बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक नगर में राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत शांत, दयालु और जिज्ञासु थे। वे किसी को भी दुखी नहीं देख सकते थे। राजा चाहते थे कि सिद्धार्थ बड़े होकर एक महान राजा बने। इसलिए उन्होंने उन्हें संसार के दुखों से दूर रखने के लिए महल के भीतर ही रखा। महल में केवल सुख सुविधाएं थीं, न कोई बुढ़ापा, न बीमारी, न मृत्यु दिखाई देती थी। 4 दृश्य 4 संकेत। एक दिन सिद्धार्थ रथ में बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकले। वहां उन्होंने पहली बार 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति झुर्रियों से भरा, कमजोर और कांपता हुआ। 2 एक बीमार व्यक्ति दर्द से कराहता हुआ। 3 एक मृत व्यक्ति, 4 लोग उसे श्मशान की ओर ले जा रहे थे। 4 और अंत में एक संत, भिक्षु, शांत, प्रसन्न और निश्चिंत। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, जीवन में अगर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु निश्चित हैं, तो सुख कहाँ है? सत्य की खोज। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने सब कुछ, परिवार, महल, राजपाट छोड़ दिया। रात के अंधेरे में वे सत्य और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की, पर उन्हें शांति नहीं मिली। आखिर में बोधगया के नीचे एक पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और निश्चय किया कि जब तक सत्य न मिले मैं यहां से नहीं उठूंगा। कई दिनों के ध्यान के बाद एक रात सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति, बोध हुई। वह अब बुद्ध अर्थात जागृत कहलाए। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने सिखाया कि दुनिया का सारा दुख इच्छा, तृष्णा से उत्पन्न होता है। इच्छा समाप्त होगी तो दुख समाप्त होगा। उन्होंने मध्यम मार्ग, मिडल पाथ अपनाने को कहा। न तो अत्यधिक सुख में डूबो, न अत्यधिक कठोर तप में। बुद्ध के उपदेश 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित हैं, जो आज भी लोगों को शांति, प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाते हैं। प्रेरणा। बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी कहानी का एक संक्षिप्त बच्चों के लिए संस्करण या चित्रों के साथ कहानी बनाऊं?